अब सभी सुविधाओं से युक्त और मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति के प्रतीक के रूप में इस भवन को श्रद्धालुओं के लिए हम सब समर्पित करते हैं। जैसा हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि 3000 श्रद्धालु यहां अब रुक सकेंगे। 16 सूट, 17 पेड डॉर्मेटरीज, 27 निःशुल्क डॉर्मेटरीज की व्यवस्था की गई है। रिसेप्शन, प्रसाद काउंटर तथा टेरेस पर, जैसा इन्होंने बताया, तृप्ति भोजनालय भक्तों के लिए उपलब्ध रहेगा, जो भवन की भव्यता को बढ़ाएगा। अब एक अनुरोध मेरा होगा, श्राइन बोर्ड में जितने भी हमारे सहयोगी हैं, उनकी मेहनत और उनके परिश्रम से ही यात्रा हम सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं, तो उन सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। अब भोजनालय हमारा देश का सबसे अच्छा भोजनालय बने, जो आवे वो यह महसूस करके जाए कि नहीं, सबसे शुद्ध और अच्छा भोजनालय यहां चल रहा है। जो सुविधाएं हमारी हो, किसी से कम न हो, ये मेरा आग्रह होगा अपने सभी श्राइन बोर्ड के जो भी हमारे सहयोगी हैं जो काम कर रहे हैं। ये आपकी परीक्षा की घड़ी है और मेरी प्रार्थना होगी आप सबसे कि ये आप इसको ये मान करके करिए कि भगवती का काम है और इसका पुण्य और प्रसाद आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को मिलने वाला है। इस भाव से, सेवा भाव से इस काम को हमें करना है। माता वैष्णो देवी भवन में जो दुर्गा भवन का निर्माण हुआ है, उससे यात्रियों में बहुत ज्यादा उत्साह है और वो यात्री जो कई सालों से यहाँ पे यात्रा करते हैं, यहाँ पे आते हैं, उनमें तो ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनमें से एक यात्री हैदराबाद से हैं। आपका नाम? संगेश अग्रवाल, हैदराबाद से। संगेश अग्रवाल जो है पिछले 42 सालों से ये लगातार यात्रा कर रहे हैं। अब 42 सालों से यात्रा कर रहे हैं, आज दुर्गा भवन का निर्माण हुआ, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है आप में, कितनी खुशी है? काफी खुशी है, काफी उत्साह है और हमारे साथ तो ऐसी उत्साह है, बाकी नॉर्मल यात्री के लिए भी और काफी उत्साह रहेगा, क्योंकि उनके लिए ही बहुत बड़ी ये सुविधा बनाई गई है। ये सुविधा बहुत ही ध्यान में रखते हुए यात्रियों को, वो भी भवन के करीब नजदीक में ये सुविधा बनाई है। ग्रेट अचीवमेंट है, यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशहाली है। आगे के यात्रियों के लिए आज से 10,000 यात्री ऑन रोटेशन बेसिस 24 घंटे में जो ध्यान रखते हुए उनके लिए काफी सुविधा है। और मेन इसमें जो 2 फ्लोर जो फ्री डॉर्मेटरी रखी है, उसमें और भी आनंददायी है और यात्रियों में बहुत खुशहाल है। पिछले 42 सालों से आप आ रहे हैं, पहले का और आज का कितना फर्क लग रहा है और यात्रियों के लिए कितना? सर, पहले में यात्रा उतनी होती भी नहीं थी, तो उस प्रकार से जबकि भी जो सुविधा थी उतनी सुविधा काफी थी। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती है, श्राइन बोर्ड बढ़ रही है, लोगों में उत्साह हो रहा है, तो वो प्रकार से जैसी सुविधा देना है वैसा डिमांड बढ़ते जा रहा है। हर यात्रा को वैसे सुविधा बढ़ाने की कोशिश श्राइन बोर्ड ने कर रही है। आपका नाम? मैं प्रीति अग्रवाल, धर्मपत्नी। क्या कहें? अग्रवाल, बस आनंद आता है देखकर कि इतनी सुविधाएं बढ़ रही है श्राइन बोर्ड की तरफ से। यहाँ माता रानी के दर्शन पाने लोग दुनिया भर से आते हैं, तो सुविधा होती है तो वो लोग घर जाके भी अपने जनों को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे आराम है, वहाँ पे जाइए, तो यात्रा भी बढ़ती है। दर्शन पाने माता जी के सभी लोग आते हैं, बच्चे बूढ़े समान, बीमार भी कोई हो तो उनके लिए भी आरामदायक होता है। खाने की सुविधा भी बहुत अच्छी है, यहाँ की क्वालिटी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जैसे आप बता रहे थे कि पहले जब आते थे तभी भी मुश्किल होती थी, तभी तो हमने शुरू में जब आए थे हमने डॉर्मेट्री से कम्बल लेके ऐसे सोए थे और तुरंत एकदम मौसम के बदलाव से बारिश होने लगी तो हमको उठ के दौड़ना पड़ेगा। अब इतनी सुविधाओं के साथ ये सब मुश्किल नहीं आएगी और आसान रहेगा। तो कुछ पुजारी भी हैं जो यहाँ पे हैं भवन में। सर, ये दुर्गा भवन का क्या कहेंगे, कितना बड़ा चीज तोहफा मिला है ये यात्रियों को? जी, यात्रियों के लिए तो बड़ा ही अच्छा तोहफा जो है मिला है, क्योंकि पहले जो दुर्गा भवन जो पुराना था वहाँ भी काफी लोग वहाँ पर सराय में रहते थे। जब ये जीर्ण हो गया और उसको उठा करके जो नया जब बना है, ये और बेहतर तरीके से जो है बनाया गया है, जिसमें लोगों को और ज्यादा अच्छी सुविधा जो है वो यहाँ पर प्राप्त होगी और लोग जो है जहाँ पर बारिश में अच्छे से वहाँ पर रह सकेंगे और किसी प्रकार किसी को परेशानी नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ी सुविधा जो है भक्तों को जो प्राप्त हुई है और इसके लिए माता की कृपा है सब पर, जिनको बुला रही है सारी सुविधाएं वो दे रही हैं।
कुछ मेन पुजारियों से बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कितना बड़ा ये जो दुर्गा भवन का निर्माण हुआ है, कितना बड़ा चीज हुई है और उससे कितना फायदा होगा? देखो, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने गवर्नर साहब ने अभी कहा है, सीओ साहब ने कहा है कि अब 3000 तक लोग जो हैं वो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। और पहले रहने के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत थी जहाँ पर। और दुर्गा भवन जब से ये डैमेज हुआ था तो उस समय के बाद यात्रियों को बड़ी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब इस ऐसा है कि हर प्रकार के यात्री को सब प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है भवन और इसके आसपास, वो और ज्यादा मजबूत होगा, उसमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, ताकि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं कंट्री के, देश के कोने कोने से और बाकी दुनिया से भी, उनके लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी और उनका जो यात्रा होगी वो अच्छी तरह से स्मूथली कंडक्ट होगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, यात्री निवास, कटरा, जम्मू।